हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माइंड टेस्ट टेक यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रिंस और आज का ये जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज हम जावास्क्रिप्ट में इनहेरिटेंस को फंक्शंस के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। जी हाँ, फंक्शंस के थ्रू। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस को क्लासेस के थ्रू परफॉर्म करते हैं। क्लास बनाते हैं, फिर दूसरी क्लास बनाते हैं, फिर दूसरी क्लास में एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करके पहली क्लास जो बेस क्लास है उसको एक्सेस करते हैं। तो ऐसे यूज़ करते हैं। बट जावास्क्रिप्ट में क्लासेस का यूज़ करना इतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस की पावर होती है। फंक्शन ऐसे ऐसे काम कर देते हैं जो कोई भी नहीं कर सकते। जावास्क्रिप्ट में तो बहुत सारी पावर होती है। तो आज हम बेस्ट वे देखेंगे कि कैसे हम फंक्शंस के थ्रू इनहेरिटेंस को परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है स्क्रिप्ट टैग और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देना है, क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने जा रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हमें क्या करना है। प्रोग्राम को करने से पहले मैंने सोचना है कि हमें क्या करना है। मैं क्या करूँगा, एक सिंगल इनहेरिटेंस को परफॉर्म करूँगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं एक स्क्वायर का एरिया निकालूंगा, फिर उसके बाद मैं रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा। ठीक है, बट जो रेक्टेंगल है वो आपका चाइल्ड होगा स्क्वायर का, और जो रेक्टेंगल है वो उसकी प्रॉपर्टी किसकी, स्क्वायर की प्रॉपर्टी का यूज़ करेगा। तो अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, अभी देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे फंक्शन बनाना है, और फंक्शन में स्क्वायर नाम का बना लेता हूँ, क्योंकि मैं स्क्वायर का एरिया निकालने जा रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मुझे फंक्शन में एक पैरामीटर पास कर देता हूँ। मैं सपोज यहाँ पे मैं एल पास कर देता हूँ। ये मैंने पैरामीटर यहाँ पे पास कर दिया, ये फंक्शन बना लिया। अब मुझे क्या करना है, दिस डॉट एल इज इक्वल्स टू एल। दिस कीवर्ड का यूज़ करंट ऑब्जेक्ट से रेफर करता है, तो मैंने यहाँ पे ये कर लिया, इसको एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो ये कुछ नहीं किया, मैंने एक फंक्शन बनाया, उसमें एक पैरामीटर पास कर लिया। अब हमारा यहाँ पे मेन कंसेप्ट स्टार्ट होता है। यहाँ पे ध्यान से देखना। अब हमें क्या करना है, प्रोटोटाइप बनाना है, यानी कि अब जो एरिया है स्क्वायर का उसको मुझे प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है स्क्वायर, जो अभी आपका फंक्शन का नाम है, उसके बाद डॉट लगाना है, फिर यहाँ पे लिखना है आपको प्रोटोटाइप। ठीक है, प्रोटोटाइप यहाँ पे इसका कंसेप्ट मैंने बता दिया, अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को आप देख सकते हो। तो स्क्वायर डॉट यहाँ पे इसको प्रोटोटाइप बनाया है, और डॉट लगा के मैंने यहाँ पे एरिया एक फंक्शन का नाम बनाना है, और इक्वल टू में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन। ये मेरा काम था। अब मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया। सबसे पहले इस जो फंक्शन है इसको यहाँ पे एक्सेस किया, उसके बाद इसका प्रोटोटाइप बनाया, और मैं यहाँ पे मैंने एरिया क्या है, किसी फंक्शन बनाया, और इस फंक्शन का नाम मैंने एरिया लिख दिया, क्योंकि हम इसका एरिया को फाइंड आउट करना चाहते हैं, और यहाँ पे फंक्शन बना लिया। अब यहाँ पे सिंपली मुझे क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मुझे क्या कर देना है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज़, और यहाँ पे मुझे सिंपली इसके एरिया को फॉर्मूला लगा देना है। एरिया होता है दिस डॉट एल इंटू दिस डॉट एल। ये मेरा काम होता है, यानी कि जो एक साइड होती है और दूसरी साइड होती है उसकी हमें मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। ये एरिया का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है ये मैंने बना तो दिया एरिया नाम का। अब इसको कॉल भी करना है, तो कॉल करने के लिए हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे यहाँ पे लिखना है लेट एस इज इक्वल्स टू न्यू, और यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे लिख देना है। ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बनाया, एस नाम का एक वेरिएबल ले ली, यहाँ पे एक रेफरेंस होता है, और उसके बाद जो स्क्वायर नाम का फंक्शन है इसको कॉल कर दिया। ठीक है, ये वाला फंक्शन है, और उसमें मैं एक क्या करता हूँ, यहाँ पे तो आपको देखना है यहाँ पे हमारा क्या था, पैरामीटर था। तो यहाँ पे मैं क्या पास करना पड़ेगा, एक आर्गुमेंट, उसकी वैल्यू, कि उसकी लेंथ की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे मैं सपोज इसको 10 कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, जो एरिया नाम का फंक्शन है उसको कॉल करना है। तो उसके लिए हमें एस डॉट एरिया यहाँ पे लिख देना है। अब ये मैंने क्या किया, ये हमारा काम हो चुका है। मैं इसको समझाता हूँ क्या किया। फंक्शन बनाया, यहाँ पे इसको कर लिया, प्रोटोटाइप बनाया, एक एरिया नाम का फंक्शन बनाया, और उसमें ये कर दिया। ठीक है, अब हम डायरेक्टली इसको कॉल तो नहीं कर सकते, डायरेक्टली मैंने एरिया को ही कॉल कर दिया तो ये ऐसे तो होगा नहीं। ठीक है ना, तो एरिया को मैंने कॉल कर दिया तो ऐसे सिंपली तो कुछ प्रिंट करेगा नहीं, क्योंकि इसकी तो जो स्क्वायर नाम का फंक्शन है ये कहाँ पे जाएगा। तो उसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, इसकी वैल्यू पास कर दी, और इसके ही रेफरेंस से हमने इस एरिया नाम के फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया। ये हमारा काम था। अब हम यहाँ पे इनहेरिटेंस को परफॉर्म करने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, फंक्शन बनाता हूँ रेक्टेंगल नाम का, क्योंकि हम रेक्टेंगल का भी एरिया निकालने जा रहे हैं। ठीक है, और रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो मैं यहाँ पे दो पैरामीटर पास कर देता हूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि एल इंटू बी यहाँ पे मैंने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि हम इसको कैसे इनहेरिट करते हैं।
अब मुझे रेक्टेंगल में एल चाहिए, बट जो एल है वो किसके पास है, ये आपके स्क्वायर के पास है। तो ये पेरेंट है, स्क्वायर क्या है आपका पेरेंट है, और जो रेक्टेंगल क्या है वो आपका चाइल्ड है। तो चाइल्ड क्या है, पेरेंट की वैल्यू का यूज़ करना चाहते हैं, एल का यूज़ करना चाहता है। तो हम क्लासेस बनाते हैं उसके लिए तो हम सुपर कीवर्ड का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे फंक्शंस में हम सुपर कीवर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। इसमें एक जावास्क्रिप्ट के मेथड होता है कॉल। तो हमें यहाँ पे लिखना है जिस भी क्लास का हम यूज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ पे स्क्वायर लिखना है और यहाँ पे डॉट लगा के आपको कॉल लिखना है, और उसके बाद दिस, फिर आपको यहाँ पे डॉट निकला कोमा लगाना है, और जिस भी आप पैरामीटर को एक्सेस करना चाहते हैं, सपोज एल को एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ पे आपने एल कर देना है। ये हमारा सिंपल सा काम था। क्या किया हमने, जिस भी मेथड का एक्सेस करना चाहते हैं इस फंक्शन में तो उसका नाम लिख देना है, फिर कॉल का यूज़ करना है, फिर दिस लगा के यहाँ पे ध्यान रखना कोमा का यूज़ करना है, और कोमा का यूज़ करके जिसका आप एक्सेस करना चाहते हैं एल को एक्सेस करना चाहते हैं एल यहाँ पे लिखते हैं सिंपली। अब नेक्स्ट हमारे पास बी तो इसके पास है ही, तो यहाँ पे लिखेंगे हम दिस डॉट बी इज इक्वल टू बी, जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, अब सेम हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये जो हमने बनाया था इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सेम ऐसे ही करना है आपको, कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे स्क्वायर की जगह में क्या कर देना है, बस सिंपली रेक्टेंगल कर देना है, रेक्टेंगल डॉट प्रोटोटाइप डॉट एरिया फंक्शन, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेंथ टू ब्रेथ होता है तो यहाँ पे बी कर देना है आपको सिंपली। और उसके बाद जो ये है एक ऑब्जेक्ट भी बनाना है इसका, तो नीचे लिखूँगा मैं लेट आर इज इक्वल्स टू न्यू, और यहाँ पे लिख देना आपको रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में मैं आर्ग्यूमेंट्स पास कर देता हूँ। सपोज स्क्वायर का तो 10, तो यहाँ पे 10 कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे दो पैरामीटर्स है, लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, तो मुझे यहाँ पे लेंथ भी देनी पड़ेगी और आपको ब्रेथ भी देनी पड़ेगी। ये मैंने काम कर दिया, और उसके बाद लास्ट में आर डॉट एरिया को हमने यहाँ पे कॉल कर दिया, बूम, हमारा काम हो चुका है। अब मैं आपको इसको समझा देता हूँ एक बार कि कैसे इनहेरिटेंस इसमें परफॉर्म हुई। फंक्शन बना दिया, स्क्वायर कर दिया ओके कर दिया, स्क्वायर है इसका डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दिया, ऑब्जेक्ट बना के इसको एक्सेस कर दिया, इनहेरिटेंस का यूज़ करना है नेक्स्ट में, स्क्वायर डॉट कॉल का यूज़ किया है, और इसके जो एल है यहाँ पे इसको यूज़ कर लिया, दिस डॉट बी, और सिंपली हमारा काम हो चुका है। अब कंट्रोल एस से इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस आर से रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 100 एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 200। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम इनहेरिटेंस को परफॉर्म कर सकते हैं फंक्शंस का यूज़ करके विदाउट यूजिंग क्लासेस। तो ये आपका बेस्ट वे है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, न्यू है चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग।